हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो भी हमारा टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम रहता है और जो भी हमारा टीचिंग के कमीशन से रिलेटेड एग्ज़ाम रहते हैं, उन सभी में ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा टॉपिक है इसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे और उसके बाद दोस्तों इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? जीन पियाजे द्वारा। और जीन पियाजे कौन था? स्विट्जरलैंड का एक मनोवैज्ञानिक। जीन पियाजे कौन था? स्विट्जरलैंड का एक मनोवैज्ञानिक। उसका जो जन्म है वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 में। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने माइंड में रखने हैं। जीन पियाजे कौन से देश से संबंध रखता है? स्विट्जरलैंड। उसका जो जन्म है वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 में। तो आपने चीज़ों को माइंड में रखना है। अभी दोस्तों हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। संज्ञानात्मक विकास क्या है? व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लो कि एक बच्चा है जिसका आज जन्म हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो बच्चा है वो जन्म लेते जो सेंटेंसेस है उनको रीड करना शुरू कर देगा। पहले बच्चे की जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो होगी। बच्चा उठना बैठना सीखेगा, बच्चा चीज़ों को समझना सीखेगा। उसके बाद बच्चे को स्कूल भेजा जाएगा और स्कूल में भी जो चीज़ें हैं वो सीक्वेंस वाइज चलेंगी। बच्चे को पहले अल्फ़ाबेट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बच्चे को वर्डिंग सिखाई जाएगी और उसके बाद बच्चे को सेंटेंस लिखना सिखाया जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलती है और इसी को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। कौन सी जो हमारी स्टेज है, कौन सा एज ग्रुप है, उसमें जो बच्चे का माइंड है वो किस किस तरह से डेवलप हो रहा है, उसको ही हम ये जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो संज्ञानात्मक विकास कहीं ना कहीं जो हमारा मानसिक विकास है उससे जुड़ा हुआ है। जो हमारे माइंड की डेवलपमेंट है उसको ही हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अब इसके अंडर कुछ चीज़ें आ सकती है। सबसे पहले हमारी नॉलेज, बच्चा कौन सी एज में क्या क्या चीज़ें सीख रहा है। उसके अलावा दोस्तों जो हमारी चीज़ों को समझने की क्षमता है, ये जो सारी चीज़ें वो संज्ञानात्मक विकास के अंडर ही आती है। अब ये जो जीन पियाजे है इन्होंने क्या किया, ये जो हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट है इसके अकॉर्डिंग क्या कहा है कि अलग अलग स्टेज में हमारे जो माइंड है उसकी डेवलपमेंट अलग अलग तरह से होती है और उन्हीं चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो जीन पियाजे हैं इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस दी हैं? 4। ठीक है, 4 स्टेजेस दी हैं, जिसमें सबसे पहली है संवेदीय पेशीय अवस्था, जिसको कि हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा नाम है उसी से स्पष्ट हो रहा है, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें जो बच्चा है वो कौन कौन सी चीज़ों से सीखता है? अपनी ज्ञान इंद्रियों से। और इसकी जो एज है वो कितनी रहती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष। ठीक है, बच्चा क्या करेगा? अपनी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करना सीखेगा। तो ज्ञान इंद्रियों के प्रयोग के साथ बच्चा कौन कौन सी चीज़ें सीख पाएगा? सबसे पहले चीज़ों को टच करना, उसके अलावा चीज़ों को सूंघना, उसके अलावा खेलना, चीज़ों को पकड़ना और चूसना। अब देखिए दोस्तों, 0 से लेकर 2 वर्ष की उम्र होती है, उसमें जो बच्चा है वो छोटा होता है। जब वह जन्म लेता है तो उसके माइंड में 0 होता है, बच्चे को कोई भी चीज़ नहीं पता होती। जैसे जैसे बच्चे की एज बड़ी रहती है बच्चा क्या करता है? जो अपने सेंस ऑर्गन्स हैं उनको यूज़ करना सीख लेता है। और ये जो हमारा 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था है वो इसी तरह से चली जाती है कि बच्चा जो है वो चीज़ों को सूंघना सीखेगा, स्पर्श करना सीखेगा, खेलना सीखेगा, पकड़ना सीखेगा, चीज़ों को इधर से उधर रखना सीखेगा। मान लो कोई खिलौना है, बच्चा उसको घसीट के कहीं से कहीं ले जाएगा। उसके अलावा दोस्तों बच्चा इस चीज़ को भी समझने लग पड़ता है कि जो मेरी मदर है क्या वो रूम के अंदर है या बाहर है। अगर बाहर हुई तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपने माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे कवर हो गई हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें जो बच्चा है वो अपनी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करना सीखे। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन सी जो स्टेज है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा है अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करना सीख जाता है। तो आपने क्या आंसर देना है? सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की होती है। उसके अलावा दोस्तों हमारी यहाँ पे सेकेंड स्टेज आ रही है। कौन सी आ रही है? प्री ऑपरेशनल स्टेट, जिसको कि हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसकी एज क्या होती है दोस्तों? 2 से लेकर 7 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारी 2 से लेकर 7 वर्ष की एज है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें जो बच्चा है
उसकी लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है वो सबसे तेज़ी से होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा जो स्टेज है उसके अंतर्गत बच्चे का जो भाषाई विकास है वो सबसे तेज होता है। तो आपने क्या बताना है दोस्तों, जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है जिसको कि हम 2 से 7 साल की जो उम्र है वो कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों बच्चा जो है वो संकेतों का प्रयोग करना सीख जाता है, संकेतों को समझना सीख जाता है और उनका प्रयोग करना सीख जाता है। बच्चे को ये चीज़ पता लग जाती है कि ये हमारा प्लस का साइन है, ये हमारा माइनस का साइन है और ये जो हमारा साइन है वो डिवीज़न का है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया संकेतों की अवधारणा। उसके अलावा दोस्तों जो बच्चा है वो निर्जीव जो चीज़ें हैं उनको भी संजीव समझना शुरू कर देता है। बच्चे के हाथ में अगर एक गुड़िया होगी तो बच्चा उस गुड़िया से बातें करना शुरू कर देगा। बच्चे के लिए वो जो गुड़िया है वो यहाँ पे जीवित वस्तु रहेगी। आपने देखा होगा जो 2 से 7 साल तक के लड़के लड़कियाँ रहती हैं उनको गुड़ियों के साथ खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और वह गुड़ियों से बातें भी करते हैं। कई तो बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि गुड्डे गुड़ियों का ड्रेसअप भी करते हैं। वो जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी 2 से लेकर जो 7 वर्ष की आयु है उसके अंडर ही आती है। उसके अलावा दोस्तों ये जो हमारी एज है इसके अकॉर्डिंग बच्चा अपने जो हम उम्र है जो इनके पड़ोसी है उनके साथ खेलना भी शुरू कर देता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसी अवस्था में आती है। उसके अलावा दोस्तों बच्चा क्यों कब कैसे ये जो क्वेश्चंस हैं वो सामने पुट करना शुरू कर देता है। तो आपके सामने ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर है। उसके अलावा दोस्तों तीसरी हमारी जो स्टेज है वो कौन सी आ रही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो स्टेज है वो 7 से लेकर 11 वर्ष तक की होती है। इसमें जो बच्चा है वो मूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, उसकी जो तार्किक शक्ति है उसका विकास होना शुरू हो जाता है। बच्चा भार आकार रंग के आधार पर जो चीज़ें हैं उनका वर्गीकरण करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मूर्त चिंतन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारे सामने कोई चीज़ पड़ी हो तो हम उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मूर्त चिंतन। एग्जाम्पल लेंगे, मान लो कि एक बच्चा है जिसकी जो उम्र है 7 से 11 वर्ष, उसके सामने एक लड़की है जिसने कि बुर्का डाला हुआ है। तो ये जो मूर्त चिंतन है उसके अकॉर्डिंग बच्चा ये चीज़ सोचेगा कि लड़की जो है उसने अपना मुंह ढकने के लिए जो पर्दा है वो लगाया है, जो हमारा नकाब है वो लगाया है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अमूर्त चिंतन की, तो अमूर्त चिंतन में क्या होगा, अभी बच्चे को ये पता लग गया कि लड़की ने अपना मुंह ढकने के लिए जो मास्क वगैरह है या जो पर्दा है वो लगाया है। अगर हम बात करें तो ये हमारा आ गया मूर्त चिंतन। तो उसके आगे प्रोसेस रहेगी अमूर्त चिंतन की। अब बच्चा अकेले में बैठ के सोचेगा कि यार ये जो लड़की है इसने मुंह क्यों ढका है, इसने अपना जो शरीर है वो ये जो हमारी ड्रेस है इस तरह की क्यों डाली है, पूरा मुंह क्यों ढका है, इनका क्या ये रिवाज होगा या इसकी कोई मजबूरी है। तो अगर बच्चा ऐसी चीज़ों को सोचने लग पड़ जाए तो उसको हम कहते हैं अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन हम सिंपल करते हैं और अमूर्त जो चिंतन है उसमें जो बच्चा है वो अपने आप समस्याओं में फंसता जाता है और अपने आप ही उस समस्याओं से निकलता रहता है, अपने आप क्वेश्चन डालता है, अपने आप ही उनका आंसर निकालता है। तो यहाँ पे फर्क लग गया आपको मूर्त और अमूर्त चिंतन में। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारी तीसरी स्टेज है इसमें बच्चा क्या करता है, भार आकार रंग के आधार पर वर्गीकरण करना शुरू कर देता है। बच्चे को ये पता लग जाएगा कौन सा कुत्ता है, कौन सा गधा है, कौन सी बिल्ली है, कौन सा चूहा है। बच्चा इसी तरह से रंग के आधार पर भी कौन सी चीज़ येलो है और कौन सी ग्रीन है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो 7 से लेकर जो 11 वर्ष तक की आयु है उसके अंडर आ जाती है। और इसमें एक चीज़ क्या आ जाती है, बच्चे की जो मैथमेटिक्स एबिलिटी है वो यहाँ पे पूरी तरह से ग्रो हो चुकी होती है। ठीक है, बच्चा जो क्वेश्चंस है उनको करना शुरू कर देता है, बच्चा का जो चीज़ें हैं उनको समझना शुरू कर देता है। उसके अलावा जमा के क्वेश्चन, घटाव के क्वेश्चन, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन, ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग से जुड़ी हुई हैं, बच्चा इन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। उसके अलावा दोस्तों हमारे आगे फोर्थ स्टेज, ये जो फोर्थ स्टेज है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें एज कितनी रहती है, 11 से लेकर 15 वर्ष तक। दोस्तों इसको हम अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मूर्त चिंतन की अवस्था के अकॉर्डिंग जो जीन पियाजे है उसने कौन सी स्टेज दी है, तो यहाँ पे आंसर आएगा थर्ड स्टेज। और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, जो हमारी अमूर्त चिंतन की अवस्था है उसके अकॉर्डिंग जीन पियाजे ने कौन सी स्टेज दी है, तो यहाँ पे आंसर आएगा फोर्थ। तो आपने चीज़ों को समझना है। जो हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है इसकी एज आगे 11 से 15 वर्ष। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन करता है, चीज़ों को समझता है कि यार ये जो चीज़ें क्यों हो रही है, यार इसमें अगर ऐसा किया जाए, अगर हम पेड़ में पत्ते काटें,
पेड़ के फल काटे, अगर हम तना काटते तो पेड़ गिर जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो बच्चा अपने आप जो कल्पना है उसमें खो जाता है। उसके अलावा दोस्तों बच्चे की जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होती है। बच्चा मनन करता है, समस्याओं का समाधान करता है, ठीक है। बच्चा अपने आप से ही क्वेश्चन करता है और अपने आप ही उन क्वेश्चन का आंसर निकालता है। अंकों का प्रयोग, अभी क्या है, जो बच्चा है वो पूरी तरह से जो मैथ है और जो नंबर्स हैं उनमें निपुण हो चुका होता है। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा जो है अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं उनमें अंकों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। दुकान में जाता है बच्चा, अपने आप ही हिसाब किताब लगाना शुरू कर देता है। उसके अलावा दोस्तों बच्चे की जो सोच है वो इंडिपेंडेंट हो चुकी होती है, जो बच्चे की सोच है वो स्वतंत्र हो चुकी होती है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं आपने इनको समझना है। तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीद है ये जो हमारी स्टेजेस है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अभी इससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो मैंने आपको बता दिया 4, ठीक है। उसके अलावा कौन सी अवस्था में बच्चे का जो भाषा का विकास है वो सबसे तेज होता है, तो सेकंड अवस्था है जिसको कि हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। एज कितनी रहेगी, 2 से लेकर 7 वर्ष। आगे क्वेश्चन है किस अवस्था में बच्चा सहज क्रियाएं करता है, हंसता है, रोता है और अपनी जो सेंस ऑर्गन्स है उनसे सीखता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, संवेदीय पेशीय अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष। उसके अलावा दोस्तों प्याजे के अनुसार कौन सी आयु सीमा में बच्चा मूर्त चिंतन करता है, तो जो हमारी थर्ड स्टेज है उसमें मैंने आपको बताया जो बच्चा है वो मूर्त जो चिंतन है वो करेगा, जो उसके सामने चीज़ें होगी उसी के अकॉर्डिंग ही बच्चा सोचेगा। तो आंसर क्या आएगा, 7 से 11 वर्ष। उसके अलावा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या पूछा गया है किस अवस्था में बच्चा समस्या का समाधान करना सीख जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे आपने अगर नोट्स बनाने हैं सबसे पहले आपने अलग अलग अवस्थाओं को लिखना है और उनकी जो एज है उसको भी मेंशन करना है और उनकी जो अलग अलग क्रियाएं हैं वो भी आपने अलग अलग करके लिख लेनी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। आगे इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।